हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो क्लिप के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपके क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करके पहले इसके नाम के बारे में समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, इसके नाम में क्या राज छुपा हुआ है, उसको हम इसको डेरिवेट करके समझते हैं और इसका यूज क्या होगा। इसका यूज आज तक जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते आए हुए हैं, इसको क्यों पढ़ते आए हुए हैं, आगे हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे फिजिकल लाइफ में या मैकेनिकल लाइफ है, फिजिक्स में या आपके जो इंजीनियरिंग में इसका क्या यूटिलाइज होता है, उन सब बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से एक कंसेप्ट, एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और ये क्यों हम लोग स्टडी करते हैं और इसका यूटिलाइज क्या होने वाला है हमारे लाइफ में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं G.F. हर्बर्ट, उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को, अगर मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, ये आपको पता ही है, आप पढ़ते ही आए हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा आपने, अलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे, पीछे के क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को ऑक्यूपाइज किया जाए, इसको पोजीशन दिया जाए कि मैथ में इसका क्या पोजीशन होना चाहिए, तो उन्होंने बताया इसका मिडिल पोजीशन होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम मैथमेटिक्स का ये मिडिल पॉइंट है, जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों को यह बांध के रखता है और हर जगह इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे आइडेंटिटीज होते हैं, बहुत फार्मूले होते हैं कि जिनको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के बिना हम अदर ब्रांच, जो मैथमेटिक्स की अदर ब्रांचेज होती हैं, बिना उसके हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए यह चैप्टर मैथमेटिक्स को जो प्यार करते हैं, जो मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है आपके बुक में क्या लिखा है इसके बारे में, पहले तो ये हम देख लेते हैं कि बुक में क्या कहा गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स। आपने ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है और ये पिछले कई क्लासों से स्टडी करते हुए आप आए हैं। ज्योमेट्री में आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल्स के बारे में आप क्लास 10th में, क्लास 9th में बहुत सारे थ्योरम्स इससे रिलेटेड होते हैं, जिसको आपने स्टडी किया हुआ है कि कैसे एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के इक्वल दिखाते हैं। ये सब बातें आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड इन पार्टिकुलर राइट ट्रायंगल, और जो इस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो किस चैप्टर, ट्रायंगल के किस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है राइट ट्रायंगल। ये पॉइंट पहले आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसे ट्रायंगल, कई तरह के ट्रायंगल आप बना सकते हैं जिनके तीनों एंगल इक्वल हों, या अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड भी इक्वल होंगे, या 2 एंगल इक्वल हों, या कोई भी एंगल इक्वल ना हो, या एक एंगल 90 का हो। तो हमें जो स्टडी करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। Let's take some example from our surrounding where right triangle can be imagined to be formed. अब हम लोग अपने चारों तरफ, अपने जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं, या जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम इस बारे में ज़रा सर्च करते हैं कि राइट ट्रायंगल की शेप में हमारे फिजिकल लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे सपोज द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। किसी स्कूल के बच्चे कुतुब मीनार विजिटिंग करने जा रहे हैं। नाउ इफ अ स्टूडेंट ए लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, अ राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। अगर आप
किसी भी बिल्डिंग को अगर आप नीचे खड़े होकर देख रहे हो, मान लीजिए कुतुब मीनार हो या कोई भी मीनार हो, इसको अगर इसके बेस के साथ में आप भी खड़े हैं, जाहिर सी बात है कुतुब मीनार भी ज़मीन पे ही खड़ी होगी, ज़मीन पर आप भी खड़े होंगे। यहाँ से अगर इसके टॉप पॉइंट को आप देख रहे हैं और ये मान लीजिए आपकी आई रेज है, आई रेज जो आँखों की किरण जाती है इसको देखने के लिए, तो इस आई रेज को आप इमेजिन कीजिए और आप इसके जो बेस पॉइंट है मीनार का, बेस पॉइंट को इमेजिन कीजिए, ठीक। तो यह किस फॉर्म में आ जाता है? यह राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाता है। और अगर आपसे एक कहा जाए कि एक्चुअली बिना मीजर किए इसकी लेंथ निकाल दीजिए इस मीनार की, तो आप कैसे निकालेंगे? ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है कि इसकी लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टडी किया है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करवाया गया है, जिसमें अगर आपको दो साइड पता है तो तीसरा साइड इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास दो साइड नहीं पता है तो क्या करोगे? सिर्फ आपके पास सपोज दैट ये बेस पॉइंट पता हो कि 5 सेंटीमीटर है, इसका हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, तो यह आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि बिना पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं तो इसके लिए कम से कम 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बट ट्रायंगल में ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर एक ही साइड पता होगी तो बाकी के साइडों को आप इजीली से निकाल सकते हैं। है ना मज़े वाली बात कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के बारे में आपको नॉलेज हो तो बाकी दो साइडों को कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी इजीली कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट कोई मीनार हो, मीनार के किसी फ्लोर पे आप बैठे हैं और मीनार या मान लीजिए किसी बैंक ऑफ रिवर के साइड में है, मतलब एक नदी है, नदी के किनारे पे एक मीनार है, दूसरे नदी के दूसरे साइड पे सपोज कीजिए एक आप टेम्पल है, ठीक है। और मीनार भी आपका ज़मीन पर इसी बेस पॉइंट पे होगा और टेम्पल भी होगा बेस पॉइंट पे। यहाँ से बैठ के आप इस टेम्पल मंदिर के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं। टेम्पल पे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग को आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से इस फ्लैग को देख रहे हो, तो अगर आप इमेजिन करो तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को ऐसे मिला लिया जाए इस बेस पॉइंट के पैरेलल, तो यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल बन जाता है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि टेम्पल और इस मीनार के बीच का डिस्टेंस क्या है, उनके बीच क्या लेंथ है, क्या दूरी है, या नदी की विड्थ कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, इन्हीं का सल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। एक और प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक फ्लाइंग बैलून है, पॉइंट ए पर है, ठीक है, एक गुब्बारा है, उड़ रहा है, ये पॉइंट ए पे है। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम्स ये यहाँ पहुँच गया, उड़ते उड़ते ये गुब्बारा उड़ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई क्या हॉट एयर, गर्म हवा भरी हुई है। तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ लेके चली जाती है। अब ए पॉइंट से यह बी पॉइंट पे पहुंच गया, पहले यहाँ पर था, हम ज़मीन हैं, ज़मीन पर यहाँ खड़े हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, ठीक है, इस बैलून को देख रहे हैं। अब इस बैलून की हाइट पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? अब थोड़े समय के बाद बैलून यहाँ पहुँच गया, अब बैलून की हाइट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो इस बैलून की जो हाइट है, ठीक है, अगर यह ए पॉइंट पे है तो इसकी कितनी हाइट होगी, बी पॉइंट पे है तो इसकी कितनी हाइट होगी। या आप जहाँ से देख रहे हो बैलून को,
ठीक है। आप जहाँ से बैलून को देख रहे हो, बैलून जहाँ पर है, आपके और बैलून के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो हाइपोटेनियस डिस्टेंस है, ये कितना है। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ स्टाइल में क्रिएट होती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम्स होती है। आपने कभी देखा होगा घर बनते हुए, किसी का मकान बनते हुए आपने देखा होगा, तो आप जब मकान बनते हुए कभी देखेंगे ना सॉरी, तो आप देखेंगे मकान में आपके कोई कमरा होगा, जिस कमरे में आप बैठ के हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो कमरे के जो चारों साइड है परपेंडिकुलरली स्ट्रेट खड़े हैं, जो दीवार है स्ट्रेट खड़े, तिरछा नहीं है। क्यों नहीं तिरछा है? क्या इसमें यूज किया गया है? इसमें एंगल का यूज किया गया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया है। ठीक है। आप देखेंगे कि कोई आपका कमरा है, ठीक है, वो कमरा जितनी लेंथ होगी, जितनी विड्थ होगी, वो पैरेलल होती है, दोनों साइड पैरेलल भी होते हैं उसके सारे एंगल, जैसे आपका स्क्वायर होता है वैसे 90 के एंगल पे होते हैं। ये अगर आप इमेजिन करिए तो आपको ये पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे क्रिएट हो गई हैं, ये जाहिर सी बात है वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों का यूटिलाइज हम लोग करते हैं। हम यूटिलाइज मैथमेटिक्स का अपने लाइफ स्टाइल में करते हैं, बट हमको ये पता ही नहीं होता कि हम मैथ का कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, हमको ये पता नहीं होता है, लेकिन हम करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो नई ब्रांच आई है, मैथमेटिक्स की जो नई ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, नया नहीं आया है, ये बहुत ही पुराना है। इसी ब्रांच में हम लोग डिस्टेंस से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो हम करते हैं। आइए और कुछ खास बात के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम आज के टाइम पर ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ तक पहुँचाने में कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन ऑल द सिचुएशन गिवन एबव, जो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक। ये जो डिस्टेंस है या जो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टेम्पल, हाइट ऑफ दिस मीनार एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस बैलून, ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम मैथमेटिक्स के जिस टेक्निक को यूज करके इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी टेक्निक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड? ग्रीक। यह आपको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो, किस देश में इसका इन्वेंशन हुआ, तो जिस देश में इन्वेंशन हुआ वहीं के वर्ड, वहीं के लैंग्वेज यूज होते, तो ये सब बातें जान लेना ज़रूरी होता है। एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग भी हुआ है। जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मीनिंग है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर 3 पार्टों में हम डिवाइड कर दें, 3 पार्टों में डिवाइड करें तो ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, 3 पार्टों में यह डिवाइड हो जाता है, जिसको ट्री मीन्स 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स। वहाँ की लैंग्वेज में जो आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में गोनो का मीन्स साइड हो जाता है और मेट्री का मीन्स होता है मेजर, मेजरिंग करना, मापना, नापना, तौलना। तो 3 साइडों को नापने मापने के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, किसी ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल, जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप क्या समझोगे? राइट ट्रायंगल। तो किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है? वो ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इसको हिंदी में बात करें, ट्रिग्नोमेट्री को आपके हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण मतलब एंगल, मिति का भी मतलब होता है मापना, मतलब 3 कोणों को मापना। ठीक, तो यहाँ साइड है, वहाँ पर कोण बताया गया।
तो मतलब एंगल हो या साइड हो, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो लर्न करेंगे वो एंगल और साइड दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है। रेशियो तो साइड और साइड के बीच का देखेंगे, लेकिन हम रिलेशन देखेंगे एंगल और साइड के बीच का। आइए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइएंगल। द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, आप सोशल साइंस में पढ़ेंगे, तो सोशल साइंस में आपको इजिप्ट और बेबीलोन की जो सभ्यता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो वहीं से ही ये बेबीलोन और इजिप्ट से ही ये ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वहीं से ही आया हुआ है। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं पहले टाइम पे, एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स जो आपके चांद, तारों, सूर्य, आकाश, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, चांद की कितनी दूरी, किसी स्टार की कितनी दूरी है, एक प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट्स के बीच की कितनी दूरी है। क्या आप नापने गए थे वहाँ पर, या कोई एस्ट्रोनॉमर वहाँ पर मापने गया था, इंची टेप लेके? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम यहीं पर बैठे बैठे इन सब डिस्टेंस को मेजर कर लिए थे, और वो मेजर किससे किए थे? वो ट्रिग्नोमेट्री से ही किए थे। ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी मैथमेटिक्स के और जो ब्रांचेज हैं उनका यूज किया गया होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री उसमें मेन था। ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट है उसका मेन कंसेप्ट है अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। और इन टूडेज लाइफ, आज की जो लाइफ है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं बहुत ही एडवांस हो चुकी है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज काफ़ी बढ़ गया है। जो बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनाई हैं, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें आज के टाइम पे बन गई हैं और एकदम स्ट्रेट बनी हुई हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री की ही देन है। In this chapter we will study some ratio of the side of a right triangle with respect to its acute angle। इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं राइट ट्राइंगल के एक्यूट एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। कौन से एंगल? एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से कम होते हैं, मतलब 90 से थोड़े से भी कम हो एक्यूट एंगल हो जाते हैं, और 0 से थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका राइट ट्राइंगल है, एक तो एंगल आपका 90 हो जाएगा, बाकी जो 2 एंगल होंगे, एक एक्यूट एंगल यहाँ मिलेगा, एक एक्यूट एंगल ये रहेगा, 2 एक्यूट एंगल मिलेंगे। इसमें से किसी एक एक्यूट एंगल को हम बेस एंगल मान के स्टडी अपना करेंगे। अगर जिस एंगल को हम अपना बेस एंगल मानेंगे, जिस एंगल को देखते हुए, समझते हुए, जिस एंगल के थ्रू हम लोग इसके साइड के बारे में डिस्कस करेंगे, उस एंगल को हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नाम दे सकते हैं। साथ साथ अगर हम उसको ए नाम दे दे थीटा, तो थीटा मीन्स ए हो जाएगा कि हम इसी एंगल से रिलेटेड डिस्कसिंग कर रहे हैं, या हम इसी एंगल से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस एंगल को हम यूज करने जा रहे हैं वो एंगल यही है जिसको हमने थीटा नाम दिया है। ओके, वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल्स ओनली। और हम लोग जो डिस्कस करेंगे ओनली और ओनली एक्यूट एंगल पर करेंगे। ये जो आपका थर्ड एंगल 90 का है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होगा। हाउएवर दिस रेशियो कैन बी एक्सटेंडेड टू द अदर एंगल्स आल्सो। जो हम एंगल यहाँ थीटा मांगे, इस थीटा एंगल को लेके हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्राइंगल मान लीजिए ABC है, तो इस
इस एंगल को के रिगार्डिंग, इस एंगल के रिगार्डिंग जो आपकी बेस है या हाइपोटेनियस है या परपेंडिकुलर है, उनके बीच में क्या रेशियो होता है, अगर किसी एंगल को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं उनके बीच के रेशियो और जो दो एक्यूट एंगल होते हैं उन दोनों एक्यूट एंगल और तीनों साइड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रेशियो है, उसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। और हम लोग कुछ आइडेंटिटीज हम बनाएंगे, इसी के थ्रू कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उस आइडेंटिटीज को प्रूफ भी करेंगे और उस आइडेंटिटीज को फिर आगे हम इसी चैप्टर में जाके यूटिलाइज करेंगे। ये जो रेशियो होता है, जो रेशियो के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, आप जब उसमें स्टडी करेंगे तो वहाँ पे जो रेशियो आएगा को मिलेगा एक वर्ड साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। वो आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे। यही जो वर्ड हैं यही होते हैं क्या, यही रेशियो होते हैं। अगर हम कहें कि साइन अगर ये है थीटा, इसको मान लिया जाए कि तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, तो उसको हम किसी इस साइड के रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक राइट एंगल, ट्रायंगल, समकोण, त्रिभुज के बारे में चर्चा किया जाएगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको चर्चा यही किया जाएगा, जिसमें दो एक्यूट एंगल होंगे। इन्हीं दो एक्यूट एंगल और जो तीनों साइड होंगे उन्हीं तीनों साइड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। प्रॉब्लम्स ऐसी हमारे सामने क्रिएट्स होंगी कि वहाँ पर हमको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ट्रायंगल एक बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब प्रॉब्लम से हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम इस जो रेशियो होते हैं साइड के, उन रेशियो का हेल्प लेंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। तो मेन चीज़ यहीं पर है। यही आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पॉइंट है। इंट्रोडक्शन में बस यही बातें हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, सारा कुछ चर्चा कर दिया। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। जितना भी आपको समझ में आया उतना समझ लीजिए। फिर आगे जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में कुछ पूछना है तो कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स।